साथियों, भारत को आज दुनिया में सम्मान की निगाह से देखा जा रहा है, तो उसका कारण आप हैं। आप भारत के सच्चे राष्ट्रदूत हैं और उसका कारण यह है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वी आर नॉट merely रिफॉर्मिंग अवर कंट्री, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वी आर नॉट merely चेंजिंग इंडिया, वी आर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। We celebrated 70 years of India's independence last month. After 5 years, in 2022, it will be 75 years of India's independence. We have pledged to build a new India by the time independent India turns 75 years. हमने संकल्प किया है कि हम गरीबी मुक्त, आतंकवाद मुक्त, कम्युनलिज्म फ्री, जातिवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ग्रीन इंडिया बनाएंगे और बना करके ही रहेंगे। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि न्यू इंडिया वेबसाइट पर आप भी इस महामिशन में शामिल हो। साथियों, मेरा मानना है कि 19वीं सदी की डिजाइन पर 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना और रेल नेटवर्क बिछाना ही नहीं होता। 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार हर वो चीज है जो लोगों को आधुनिक तकनीक से कनेक्ट करे, उनकी जिंदगी में बदलाव लाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाए। पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी बढ़ाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज भारत में चल रहा है। आज भारत में रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट पर जितना निवेश किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। देश की हर ग्राम पंचायत का ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर जोड़ने का काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। समंदर के किनारे बसे शहरों और पोर्ट्स को विकसित करने के लिए सागरमाला परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि इन प्रयासों से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नया इंफ्राकल्चर भी विकसित होगा और उसका एक और अभिन्न हिस्सा होगा एग्रीकल्चर। हमारी सरकार भारत के किसानों की आमदनी डबल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए बीज से बाजार तक हम अनेक कदम उठा रहे हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स, कोल्ड स्टोरेज चेन, ढेर सारी बातें मैं गिना सकता हूं। ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन की तरह हम सब ग्रीन रिवॉल्यूशन से परिचित हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन से परिचित है, लेकिन अब दो और रिवॉल्यूशन पर भी हमारा बल है। एक है ब्लू रिवॉल्यूशन और दूसरा है स्वीट रिवॉल्यूशन। जब मैं ब्लू रिवॉल्यूशन कहता हूं तब सिर्फ मछुआरों के लिए भला वैसा नहीं, सामुद्रिक सामर्थ्य का भी
एक नया युग आरंभ हुआ है। उसी प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन यानी मधुमक्खी पालन से भी शहद के द्वारा बहुत बड़ी आय की भी संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम देश के हित में बड़े और कड़े देश के हित में हम बड़े और कड़े फैसले लेने से जरा भी घबराते नहीं हैं। और ये इसलिए कर पाते हैं कि हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हमारे लिए देश सब कुछ है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या नोटबंदी या जीएसटी, इस सरकार ने देश के हित में हर फैसला बिना किसी डर या संकोच से लिया है। जब अर्थव्यवस्था और उसको काले धन और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए कड़ा फैसला लेने की आवश्यकता हुई तो 1000 और 500 रुपये के नोट बंद करने का फैसला भी हम ले पाए। मुट्ठी भर कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की कीमत अब देश के 125 करोड़ लोग उठा रहे थे, ये हमें मंजूर नहीं है। बेईमानी के पैसे की ये ताकत थी कि वो कहां से आ रहा है, किसके पास जा रहा है, ये कागज पर नजर नहीं आता था। काले धन का कोई एड्रेस नहीं होता है। साथियों, नोटबंदी के बाद अब ऐसे लाखों लोगों के बारे में पता चला है जिनके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए जमा हैं, लेकिन उन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था। ऐसी लाखों कंपनियों का भी पता चला है जो सिर्फ काले धन को इधर से उधर करने का ही काम कर रही थी। सिर्फ 3 महीने में, मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के संतोष होगा, सिर्फ 3 महीने में 2 लाख से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है और उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। अभी 2 महीने पहले ही देश में जीएसटी लागू किया गया है। मैं जीएसटी को सिंपल भाषा में गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं। जीएसटी से भी देश में ईमानदारी के साथ कारोबार करने का नया कल्चर पैदा हो रहा है। जितने व्यापारी पिछले 6 साल में देश के टैक्स सिस्टम से नहीं जुड़े थे, उतने जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ 2 महीने में जुड़ चुके हैं। जो काम 6 साल में होता है वो सिर्फ 60 दिन में हो जाए, ये अपने आप में काम कैसे हो रहा है उसका उदाहरण है। पिछले 3 वर्षों में भारत में परिवर्तन के एक बड़े दौर की शुरुआत हुई। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए तमाम प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है, सिंप्लीफाई किया जा रहा है। कानून बदले जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नियम सरल किए जा रहे हैं। देश के लोगों में ये भरोसा लौटा है कि भारत बदल सकता है, आगे बढ़ सकता है। दशकों पुरानी जिन बुराइयों ने भारत को जकड़ करके रखा है, उनसे अब भारत मुक्त हो सकता है। ये भरोसा देशवासियों में पैदा हुआ है।
साथियों, भारत अपने विकास का लाभ सिर्फ खुद तक नहीं रखता। अगर हमारे पास जो है उसे हम मिलकर बांटकर खाएं तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। अफ्रीका हो या साउथ एशिया या पैसिफिक आइलैंड्स, हमारी क्षमताएं, हमारा अनुभव हम सभी डेवलपिंग देशों के साथ खुले मन से शेयर करते हैं। 2014 में मैंने साउथ एशियन सैटेलाइट का वायदा किया था और इस साल हमने इसे लॉन्च कर दिया है। भारत का ही नहीं, सभी पड़ोसी देश जो इससे जुड़े हैं उन्हें भी इस सैटेलाइट का लाभ मिल रहा है। नेचुरल डिजास्टर या किसी अन्य प्रकार की क्राइसिस के समय भी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रहे हैं, न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि हर किसी के लिए जिसकी हम सहायता कर सकते हैं हमने करने में पहल की है, प्रयास किया है। और जब हम ऐसी मदद करते हैं तो हम कभी पासपोर्ट का रंग नहीं पूछा करते। नेपाल में भूकंप आया, मालदीव में अचानक पानी की समस्या आ गई, फिजी के अंदर समुद्री तूफान आ गया, पश्चिम एशिया में हिंसा के इलाकों में हजारों भारतीयों और विदेशियों का इवैक्यूएशन की बात हो, म्यांमार में साइक्लोन के बाद राहत और रिहेबिलिटेशन के लिए सहायता करने में हमने एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाया। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, यह विचारधारा हमारी परंपरा है और हमें इस पर गर्व है, यह हमारी रगों में है। आज सारी दुनिया भारत को थॉट लीडर के रूप में पहचानने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नई पहल हो या ब्रिक्स की अगले 10 वर्षों की गोल्डन डेकेड की विचारधारा, आज भारत की आवाज विश्व में सुनाई देती है, गूंज सुनाई देती है। एक नए प्रकार का भरोसा है, विश्व को भारत के प्रति एक नई आशा जगी है। भाइयों और बहनों, भारत उत्तर पूर्व के राज्य को साउथ ईस्ट एशिया को गेटवे मानता है और इस गेटवे का दरवाजा म्यांमार की तरफ ही खुलता है। और इसलिए भारत इस गेटवे को जोड़ने वाली सड़कों पर तेज गति से काम कर रहा है। कुछ महीनों पहले 1600 करोड़ रुपए के इम्फाल मोरे सेक्शन को अपग्रेड करने का काम हमने मंजूर कर दिया है। मोरे में एक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बाद मणिपुर और म्यांमार के बीच व्यापार और लोगों का आना जाना भी आसान हो जाएगा। हमने सितवे पोर्ट तथा पलेवा इनलैंड वाटर टर्मिनल पर काम पूरा करके कलादान प्रोजेक्ट में निरंतर और प्रत्यक्ष प्रगति की है। रोड कंपोनेंट पर काम शुरू हो चुका है। मुझे कोई संदेह नहीं कि यह ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आसपास के क्षेत्रों को डेवलपमेंट कॉरिडोर में बदल के ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अपर म्यांमार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से हाई स्पीड डीजल ट्रकों द्वारा आना शुरू हो चुका है।
हम बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट तथा मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट संपन्न करके तथा पावर और एनर्जी ट्रेडिंग को और अधिक बढ़ावा देकर आपसी सहयोग को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपने डेवलपमेंट कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनरशिप के माध्यम से जो कुछ भी हासिल किया है उस पर आज भारत को गर्व है, नाज है। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव हम म्यांमार के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे पीपल टू पीपल तथा सोशियो कल्चरल संबंध हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और इन्हें मजबूत करने के लिए हमने भारत आने के इच्छुक म्यांमार के सभी नागरिकों को ग्राटिस वीजा देने का निर्णय कर लिया है। हमने म्यांमार के 40 मछुआरों को रिहा करने का निर्णय भी कर लिया है, जो इस समय भारत की जेलों में बंद है। हम आशा करते हैं कि वे जल्द ही म्यांमार में अपने परिवारों से फिर से मिल पाएंगे। आज मैं बागान में आनंद टेम्पल गया था। आनंद टेम्पल एवं अन्य ऐतिहासिक व सांस्कृतिक इमारतों में पिछले साल के भूकंप से हुए नुकसान के बाद भारत के सहयोग से रिनोवेशन हो रहा है। भारत और म्यांमार के बीच इतने ऐतिहासिक संबंध है कि उनकी जानकारी एक बहुत बड़ा विषय है और मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी जानकारी रहनी चाहिए। इस संबंध में मिलकर रिसर्च के प्रयास होने चाहिए। मैंने यहां अपनी बातचीत में सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। आईएनए मेमोरियल का सर्वे हम एक साथ कर सकते हैं। एक जॉइंट हिस्ट्री प्रोजेक्ट की स्थापना की जा सकती है। इससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट और मजबूत होंगे। मुझे आपको बताते खुशी है कि हमने नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर ओसीआई देने का निर्णय ले लिया है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती देने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की स्कॉलरशिप की संख्या में बढ़ोतरी करने का भी फैसला भारत सरकार ने कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि भारत और म्यांमार के रिश्तों का आधार 5B है। 5B यानी कि बुद्धिज्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भारतनाट्यम और बर्माटिक। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बी छूट गया है और यह बी है भरोसा। भारत और म्यांमार का एक दूसरे पर भरोसा, इस भरोसे की बुनियाद सैकड़ों वर्षों में मजबूत हुई है और समय के साथ और मजबूत होती जा रही है। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास के जिस मंत्र पर हमारी सरकार चल रही है वो सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। सबका साथ यानी हर देश का साथ, सबका विकास यानी हर देश का विकास। भारत विकास के कार्यों में
म्यांमार के साथ साथ चलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपको फिर नमन करता हूं। आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए देश की बातें सुनने के लिए, देश के साथ लगाव के कारण, देश के साथ जुड़ने के इरादे से इतनी बड़ी तादाद में आप आए। मैं फिर एक बार हृदयपूर्वक आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस धरती को नमन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।